Welcome to our channel. Yeah, Ajit Kumar. I hope you are enjoying this video. CBSE बोर्ड के लिए रियल नंबर, जैसे रियल नंबर समझने के लिए नंबर समझना पड़ेगा, नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा। देखिए नंबर्स किसे कहते हैं? ये वर्ड और सिंबल दैट इंडिकेट ए क्वांटिटी। ये जो नंबर्स होते हैं वो ये वर्ड है, एक सिंबल, एक संकेत है जो कि एक्सप्रेस करता है किसी भी क्वांटिटी, कोई भी वस्तु की क्वांटिटी को इंडिकेट करता है, एक्सप्रेस करने के लिए होता है। और नंबर्स की बात करते हैं। दूसरी वर्ड क्या है नंबर्स की? दूसरी डेफिनेशन है कि ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट यूज टू काउंट एंड मेजर एंड लेवल। मतलब क्या है, नंबर का हम लोग उपयोग करते हैं किसी भी, ये मैथमेटिकल अप्रोच है जो किसी वस्तु की, है ना, उसकी काउंटिंग में या मेजर में उसका उपयोग करते हैं। उसको आता है डिजिट्स जो होते हैं, यानी अंक जो है। तो आपके टोटल जो डिजिट्स होते हैं वो 10 होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी नंबर्स का उपयोग करके हम लोग बड़े से बड़े किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। ठीक है, अब आता है नंबर्स के बाद नेचुरल नंबर। पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर समझने के लिए ध्यान दीजिए, नेचुरल नंबर की डेफिनेशन देखिए। नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज द काउंटिंग नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर्स बिगिनिंग विथ 1 एंड इंक्रीजिंग और फॉरएवर। 1 से लेकर के जो गिनती की संख्याएं जो होती है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। जो काउंटिंग हम लोग करते हैं वो सारे नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि देख लीजिए, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 डॉट डॉट एज सॉन, इस प्रकार से हो सकते हैं। नोट देखिए, 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है। नोट नंबर 1 है। ठीक, उसके बाद देखिए होल नंबर। क्या आता है आपके? होल नंबर। देखिए होल नंबर, इन होल नंबर इज डिफाइंड एज एनी नंबर्स बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी नॉट इंक्लूडिंग डेसिमल और फ्रैक्शन। यानी कि जो होल नंबर किसको कहते हैं? 0 को ऐड कर लेंगे नेचुरल नंबर के साथ, सबके सब क्या हो जाएंगे? आपके होल नंबर हो जाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए 0 1 2 3 एड शॉन, इस प्रकार से जो होंगे। ठीक है, आगे देखिए इंटीजर numbers. An integer is a whole number from the set of negative, non-negative and positive and zero numbers is called as integers number. इंटीजर नंबर किसको कहते हैं? जीरो और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के जो सेट होंगे, जो समूह होंगे, उसको क्या कहते हैं हम लोग? इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 एज ए सॉन, प्लस मतलब +-1 +-2 0 से लेकर प्लस में जितना भी नंबर सबके सब होंगे इंटीजर्स नंबर होंगे। ध्यान दीजिएगा। आगे लिखें, इंटीजर्स में आपको निगेटिव नंबर्स आएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल -4 -3 -2 एज सॉन। 0 भी आपके इंटीजर्स हैं, 0। उसके आते हैं निगेटिव, आपके पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो आपको पॉजिटिव नंबर्स में 1 2 3 4 5 एज शॉन, इस प्रकार से जो नंबर्स होंगे, जो समूह सेट ऑफ नंबर्स के जितने भी समूह सबके सब होंगे आपके इंटीजर्स नंबर। ठीक है, इसमें मेन हो गया आपके रेशनल नंबर्स। ये नंबर्स ऑफ फॉर्म p by q और a numbers which can be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equal to 0 is called as a rational number। मीन्स हो गया कि रेशनल नंबर उसको ही कहेंगे जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, वैसे नंबर्स है ना, जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन बट एक कंडीशन दे दिया, q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q के स्थान पे, यानी कि बट्टा में जो है आपके जो है डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में आपके 0 नहीं होने चाहिए। आगे देखिए, अदर वर्ड्स में देख लीजिए डेफिनेशन इसका। इरेशनल नंबर्स इज एनी नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस एज द quotient of two integers with the condition that the divisor is not 0। मीन्स उस डिवाइजर, यानी कि जिससे डिवाइड करते हैं हम लोग, उसका जो मान कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जांपल 7/9 -2/11 -3/2 एज शॉन, इस प्रकार से और सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए इरेशनल नंबर्स मीन्स इरेशनल नंबर्स एनी रियल नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज द क्वोशिएंट ऑफ टू इंटीजर्स। मीन्स इरेशनल नंबर किसको कह सकते हैं हम लोग कि जिसको हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते। मीन्स इसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते, उसको क्या कह सकते हैं? इरेशनल नंबर्स। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। आगे देख लीजिए, इन अदर वर्ड्स में देख लीजिए,
irrational numbers can be and cannot be expressed p by q form that is called irrational numbers. जैसे फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5 एज शॉन। ठीक है, इस प्रकार से हो सकते हैं इरेशनल नंबर्स। आगे देखिए नोट नंबर 1 लिखे हैं 22/7 इज ए रेशनल नंबर, मीन्स पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 इज रेशनल नंबर है। आपका सेकेंड नोट्स में लिखा है पाई इज ए इरेशनल नंबर, मीन्स पाई जो है इरेशनल नंबर्स है। पाई के साथ कहीं भी पाई आ गया अगर तो इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे। पाई के साथ आप मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए इसको हम कर सकते हैं 2 पाई, फिर भी इरेशनल ही रहेंगे। पाई बाई 2 करेंगे फिर भी इरेशनल नंबर चाहिए। पाई -2 करेंगे फिर भी इरेशनल नंबर है। पाई प्लस में 2 कर देंगे फिर भी इरेशनल नंबर आएंगे। यानी कि पाई के साथ कुछ भी करेंगे, ऐड करेंगे, मल्टीपल करेंगे, डिवाइड्स करेंगे, फिर भी वही रेशनल नंबर्स ही रहेंगे। आगे देखिए उसके बाद आता है रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर। उसके बाद रियल नंबर, रियल नंबर कैन बी डिफाइंड एज द यूनियन ऑफ बोथ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। मीन्स क्या है कि रियल नंबर जो है आपके रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के समूह जो होंगे, यूनियन मीन्स समूह जो होंगे, उस सभी नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए 1/2, 3/2, √2, √3 एज शॉन, इस प्रकार से हो सकते हैं। तो आपको हो गए रियल नंबर्स। अब देखते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर जो है आपको 11th क्लास के सिलेबस में मिलेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हिंदी बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। इसके अंतर्गत आते हैं दोनों नंबर्स, यानी कि रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स मीन्स हो गया कि अभी जो आपने देखा है रियल नंबर्स में आ जाते हैं दो नंबर्स, रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, अब देखिए इमेजिनरी नंबर बाद में थोड़ा देख लेंगे, ध्यान दीजिए पहले इसको। और रियल नंबर्स में आप कहते हैं नेचुरल नंबर, मीन्स आपके जो 1, 2, 3, 4, 5 1 जो भी हो गए ये सब नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर पे आपके हैं होल नंबर, ये आपके पहले हो गए, ये आपके दूसरे नंबर्स हो गए होल नंबर्स। एग्जाम्पल 0, 1, 2 जो हो गए, एज जो हो गए, ये हो गए आपके होल नंबर्स हो गए। आगे देखिए इंटीजर्स नंबर्स। इंटीजर्स मीन्स आपके हो गए -∞ से लेकर के +∞ तक जितने भी नंबर्स होंगे सब के सब होंगे इंटीजर्स नंबर होंगे। आगे देख लीजिए आप कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब क्या, जो टर्मिनेट हो जाएंगे, जो अंततः वो डिवाइड्स हो जाएंगे, लास्ट तक क्या होगा, एंड हो जाएंगे, वो कहीं न कहीं एंड हो जाएंगे, वो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे 1.2 लिखा हुआ, 0.2 है, 0.5 है, एज शॉन, इस प्रकार जितने भी नंबर्स होंगे वो सब है टर्मिनेटिंग नंबर्स, मतलब कट जा रहे हैं, कहीं न कहीं वो डिवाइड्स हो जा रहे हैं। ठीक है, आगे आता है आपके देखिए रिपीटिंग डेसिमल, मतलब क्या है कि रिपीट हो रहा है, जो जितने भी डेसिमल है वो रिपीट अगर हो रहा है, जैसे 0.37373737 क्या रिपीट हो रहा है, यानी कि रिपीटेशन हो रहे हैं, उसको लिख सकते हैं 0.37 पर रैकरिंग दे सकते हैं ना, 0.37 पर रैकरिंग दे देंगे तो ये नंबर्स का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, यानी कि इस नंबर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं कि रिपीटिंग नंबर्स है तो रिपीटिंग नंबर जितने भी होंगे सब के सब रेशनल नंबर्स होंगे। इसे लिखा है फॉर एग्जांपल में 4.2 यानी कि आपको 424242 किया हुआ, यानी कि 42 जो है रिपीट्स हो रहे थे, 0.42 पर रैकरिंग दे दिया गया, ये हो गया आपका रेशनल नंबर कहीं भाग हो गया। आगे देखिए 0.51 0.512 512 512 ये जो नंबर्स हो गए, ये नंबर्स भी 0.512, क्योंकि 3 नंबर्स इसमें रिपीट हो रहे, 1 इसमें 512 ये रिपीट्स हो रहे हैं, तो रिपीट्स हो रहे इसके लिए रेकरिंग दे दिया गया, ताकि क्या ये नंबर्स रिपीट्स हो रहे हैं इसीलिए। ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स में क्या क्या आ जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब क्या है, तो जो टर्मिनेट हो ही नहीं रही कहीं, है ना, कहीं मतलब टर्मिनेट हो ही नहीं रहा है, उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। वो सब भी आते हैं इरेशनल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं, इरेशनल नंबर्स के पार्ट्स हो जाते हैं, जैसे 0.5444 ... इस प्रकार से आते रहेंगे संख्याएं, नंबर्स आते रहेंगे। इसका मतलब क्या, कटने वाला है नहीं। 0.11111 ... इस प्रकार से नंबर्स आते रहेंगे, इसको बोलते हैं नॉन आपके टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए। तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स हो गए तो इरेशनल नंबर्स के पार्ट्स हो गए। अब आते हैं नॉन रिपीटिंग नंबर डेसिमल। नॉन रिपीटिंग डेसिमल मीन्स हो गया जो नंबर्स जो है एंड कहीं नहीं हो रहे, साथ में साथ क्या रिपीट्स भी नहीं हो रहे, क्या
यानी कि नॉन रिपीटिंग, रिपीट्स नहीं हो रहे वो नंबर्स, है ना, वैसे डेसिमल जो रिपीट्स हो ही नहीं रहे कहीं। तो ये क्या, जो आपका पाई का वैल्यूज होता है 3.141592 ऐसे इस प्रकार से आते रहेंगे नंबर से, कहीं ना कहीं रिपीट ना होने वाले, ना ही एंड होने वाले हैं, ठीक है। और √3 का मान देखिए, √3 का वैल्यू देखिए 1.73205008 इस प्रकार से रहेंगे। ये सब जो नंबर, ये सब जो हमने पढ़े टर्म्स, ये सारे टर्म्स आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत सारे पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न इससे बहुत सारे आते हैं, इसको आप देखते रहिएगा। नोट्स देखिए लिखे हैं नंबर 1 में, देयर आर इनफाइनाइट रियल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर्स, मतलब दो जो भी होंगे दो परमेय संख्या के बीच में जो होंगे अनंत यानी कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। अगर नंबर दूसरा देखिए, देयर इज इनफाइनाइट नंबर बिटवीन टू इरेशनल नंबर्स, बहुत सारे यानी कि इनफाइनाइट नंबर्स होंगे किसके, अपरमेय संख्या के बीच में, इरेशनल नंबर के बीच में जो होंगे इनफाइनाइट नंबर होंगे। आई होप आपको ये जितने बार टर्म्स हमने बताया आपको नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग, ये सभी आपको क्लियर होंगे, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इसको एक बार लिख करके समझ लीजिएगा, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट भी कीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो लेक्चर देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय।